रामपुर गांव में रोहन की शादी को लेकर चारों तरफ बहुत उत्साह था। हर जगह गेंदे के फूल और लाइट्स थीं। रोहन की दुल्हन अंजलि भारी लाल घूंघट में आई। उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसकी खामोशी बेचैन करने वाली थी। वह बिना हिले डुले बैठी रही। उसके हाथ उसकी गोद में अकड़े हुए थे। उसने कभी बात नहीं की और न ही कभी अपने चेहरे की कोई झलक दिखाई। पवित्र रस्मों के दौरान रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श चौंकाने वाला ठंडा था, जिससे उसे सिहरन महसूस हुई। घूंघट परंपरा से ज्यादा एक बाधा लग रहा था, उसे सबसे अलग कर रहा था। जैसे ही रस्में खत्म हुई, रोहन की बेचैनी बढ़ती गई। दुल्हन की खामोशी ने जश्न पर एक साया डाल दिया था। रात की हवा, जो कभी उत्सवपूर्ण थी, अब किसी अनकही चीज से भारी लग रही थी। शादी का दावत बहुत जोरदार था, लेकिन दुल्हन के अजीब व्यवहार के बारे में फुसफुसाहट तेजी से फैल गई। अंजलि ने कभी अपना घूंघट नहीं उठाया, खाने से मना कर दिया और अजीब तरह से शांत बैठी रही, उत्सव से बिल्कुल बेपरवाह। महिलाएं कानाफूसी कर रही थीं। उसकी आंखें अगर दिखती भी थीं तो खाली लगती थीं। उसकी खामोशी अस्वाभाविक थी। एक छोटे चचेरे भाई ने मजाक में उसका घूंघट खींचने की कोशिश की, लेकिन घूंघट के नीचे से निकली एक मोटी डरावनी आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। लड़का डर के मारे भाग गया और पास वालों ने चिंता भरी नजरें एक दूसरे से बदलीं। हवा बदल गई। दुल्हन की खामोशी अब अशुभ लग रही थी। उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली थी। परछाइयां गहरी होती जा रही थीं और गेंदे के फूलों की खुशबू में कुछ धातु जैसा मिला हुआ था। खुशी का माहौल फीका पड़ गया। उसकी जगह डर की बढ़ती भावना ने ले ली। शादी के कुछ दिनों बाद घर में डर फैल गया, क्योंकि अंजलि शांत और घूंघट में एक भूत की तरह घर में घूमती रही। जानवर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे और ग्रामीण रात में एक लाल आकृति के दिखने की फुसफुसाहट करने लगे। एक सुबह रोहन की बहन को अंजलि के कमरे से रिश्ता हुआ एक गहरा खून जैसा धब्बा मिला। अंदर कमरा बेदाग था। अंजलि बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी थी। उसका घूंघट अछूता था। परिवार की चिंता और गहरी हो गई। घूंघट अब शील का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी था। रोहन ने जवाब के लिए विनती की, लेकिन अंजलि की खामोशी पूरी तरह से थी। घर, जो कभी हंसी से भरा था, अब डर से गूंज रहा था। घूंघट के पीछे की सच्चाई का सामना करना बहुत डरावना था। शिकारी चांद की रात को रोहन के घर से एक डरावनी चीख गूंजी, जिससे परिवार डर से कांप उठा। दुल्हन के बंद कमरे से खरोंचने और पंजे मारने की आवाजें आ रही थीं। खून की धातु जैसी गंध हवा में भर गई थी। जब दरवाजा आखिरकार खोला गया तो अंजलि गायब थी। खिड़की टूटी हुई थी। लोहे की सलाखें बाहर की ओर मुड़ी हुई थीं। चांदनी में उसका लाल घूंघट पड़ा हुआ था, किसी काली चीज से अकड़ा हुआ। एक दूर की चीख ने रात को चीर दिया। रोहन और ग्रामीणों को जंगल के किनारे की ओर खींच लिया। वे भागे, हाथों में लालटेन लिए, दिल जोरों से धड़क रहे थे। उस आतंक का सामना करने के लिए बेताब थे जिसने उनके जीवन पर हमला कर दिया था। सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी। पुराने बरगद के पेड़ पर ग्रामीणों को एक भयानक सपना मिला। एक बूढ़ा किसान मरा हुआ पड़ा था और उसके ऊपर एक राक्षसी प्राणी मंडरा रहा था। वह जानवर दुबला पतला था। उसके अंग मुड़े हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, जिनमें कोई आत्मा नहीं थी। उसके गले में खून से सना लाल घूंघट लटका हुआ था। सच्चाई साफ थी। अंजलि कोई दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। लोक कथाओं से एक रूप बदलने वाली राक्षसी। उस प्राणी ने चीख मारी। उसकी आवाज उसके पीड़ितों की पीड़ा से गूंज रही थी। उसने गांव में घुसने और शिकार करने के लिए एक दुल्हन का रूप धारण किया था। रोहन डर से घूरता रहा, यह महसूस करते हुए कि वह राक्षस उसके छत के नीचे रहा था। चुड़ैल ने अपनी नजर ग्रामीणों पर टिका दी। उसकी आंखों में भूख थी। घूंघट उठ गया था, लेकिन रामपुर के लिए बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था।